हेलो क्लास, वेलकम टू माय चैनल अभी 24। आज की क्लास में हम रैंकिंग सिस्टम स्टार्ट करेंगे और हमारे एग्ज़ाम में रैंकिंग सिस्टम से दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है असेंडिंग आर डिसेंडिंग प्लेस आर सीक्वेंस अरेंजमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं आरोही या अवरोही क्रम व्यवस्था। दूसरा क्या होता है प्लेस ऑर्डर अरेंजमेंट, हिंदी में क्या होता है स्थान क्रम व्यवस्था। तो इस क्लास में हम पहले वाले टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन, विपुल हंस से लंबा है, हंस आनंद से लंबा है, आलोक अशोक से लंबा है, अशोक विपुल से लंबा है, इनमें से सबसे छोटा कौन है? इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है ग्राफ बनाकर सॉल्व करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विपुल हंस से लंबा है, तो विपुल जो है हंस से लंबा है, तो इसको छोटा बनाइए और इसको बड़ा बनाइए। उसके बाद हंस आनंद से लंबा है, हंस जो है आनंद से लंबा है, आनंद से लंबा है, ए एन से डिनोट कीजिए। आलोक अशोक से लंबा है, आलोक और अशोक इनमें से किसी से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्लू देखिए, अशोक विपुल से लंबा है, अशोक जो है अशोक विपुल से लंबा है, विपुल से लंबा है। उसके बाद उसके पहले आलोक अशोक से लंबा है, आलोक जो है अशोक से लंबा है। तो इनमें से सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन हुआ? आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिन कमल मोहन अरुण और राम 5 मित्र हैं। सचिन कमल से लंबाई में छोटा है किंतु राम से लंबा है। मोहन सबसे लंबा है, अरुण थोड़ा छोटा है कमल से और थोड़ा लंबा है सचिन से। कौन दूसरे नंबर पर सबसे लंबा है? एसएससी सीजीएल 2014 का क्वेश्चन है। तो ग्राफ बनाइए सबसे पहले। सचिन कमल से लंबाई में छोटा है, सचिन जो है कमल से लंबाई में छोटा है, कमल से लंबाई में छोटा है किंतु राम से लंबा है। सचिन कमल से छोटा है लंबाई में लेकिन राम से लंबा है, तो राम बना लीजिए। मोहन सबसे लंबा है, मोहन जो है सबसे लंबा है। अरुण थोड़ा छोटा है कमल से, अरुण जो है थोड़ा छोटा है किससे? कमल से, कमल यहाँ पर है तो थोड़ा ही छोटा है कमल से। और थोड़ा लंबा है सचिन से, थोड़ा लंबा है सचिन से। तो कौन दूसरे नंबर पर सबसे लंबा है? दूसरे नंबर पर सबसे लंबा कौन है? कमल। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता कणिका से आयु में बड़ी है, ईला कणिका से बड़ी है लेकिन सीता से छोटी है। सैंपा मानस और कणिका दोनों से छोटी है, कणिका मानस से बड़ी है, सबसे छोटी कौन है? ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ग्राफ बनाइए। ईला कणिका से बड़ी है, ईला जो कणिका से बड़ी है लेकिन सीता से छोटी है, लेकिन सीता से छोटी है ईला। सैंपा मानस और कणिका दोनों से छोटी है, सैंपा मानस और कणिका, कणिका यहाँ पर है, इससे छोटी है और मानस से भी छोटी है।
और उसके बाद दिया है कणिका मानस से बड़ी है। कणिका जो है मानस से बड़ी है। सबसे छोटी कौन है? तो सबसे छोटी कौन हुई? सैंपा। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 मित्रों में ए बी की तुलना में भारी है, सी डी की तुलना में हल्का है लेकिन डी सबसे भारी नहीं है, बी डी की तुलना में हल्का है लेकिन ई से भारी है, इन सभी में सर्वाधिक भारी कौन है? सी डी की तुलना में हल्का है। सी जो डी की तुलना में हल्का है लेकिन डी सबसे भारी नहीं है। बी डी की तुलना में हल्का है। बी जो है डी की तुलना में हल्का है लेकिन ई से भारी है। ई से भारी है। इन सभी में सर्वाधिक भारी कौन है? तो सर्वाधिक भारी कौन हुआ? डी। देखिए यहाँ पर ए छूट गया है और जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ए बी की तुलना में भारी है। ए जो बी की तुलना में भारी है, बी से भारी है, और डी सबसे भारी नहीं है। डी जो है सबसे भारी नहीं है तो बी से भारी ए है। इन सभी में सर्वाधिक भारी कौन हुआ? ए। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई से अधिक शक्तिशाली है और वाई जेड से ज़्यादा शक्तिशाली है। पी क्यू से अधिक शक्तिशाली है लेकिन वाई से कम। क्यू भी जेड से अधिक शक्तिशाली है, अतः उनमें सबसे कमज़ोर कौन है? एसएससी 10+2 का क्वेश्चन है ये, तो इसको भी ग्राफ की मदद से हम सॉल्व करेंगे। एक्स वाई से अधिक शक्तिशाली है। एक्स जो है वाई से शक्तिशाली है और वाई जेड से ज़्यादा शक्तिशाली है। पी क्यू से अधिक शक्तिशाली है लेकिन वाई से कम। जो पी है क्यू से अधिक शक्तिशाली है। क्यू से अधिक शक्तिशाली है लेकिन वाई से कम। क्यू भी जेड से अधिक शक्तिशाली है। तो जो क्यू है जेड से अधिक शक्तिशाली है, मतलब इसका ग्राफ ऊपर जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? उनमें सबसे कमज़ोर कौन है? तो सबसे कमज़ोर कौन हुआ? जेड। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी और डी 4 बहनें। बी ए की अपेक्षा 5 वर्ष बड़ी है, सी डी से 8 वर्ष बड़ी है तथा डी बी से 6 वर्ष छोटी है। सबसे छोटी कौन है? बी ए की अपेक्षा 5 वर्ष बड़ी है। बी जो ए की अपेक्षा 5 वर्ष बड़ी है। नेक्स्ट, डी बी से 6 वर्ष छोटी है। डी जो है बी से 6 वर्ष छोटी है। देखिए ए जो है 5 वर्ष छोटी है और डी 6 वर्ष छोटी है, तो इसका मतलब है ये ग्राफ जो है इससे छोटा होगा, ए से छोटा होगा डी। अब दिया है सी डी से 8 वर्ष बड़ी है। सी जो है डी से 8 वर्ष बड़ी है, इसका मतलब डी जो है सी से 8 वर्ष छोटी है, तो इसका ग्राफ जो है सबसे ऊपर जाएगा। ए 5 वर्ष इससे छोटी है और बी से छोटी 6 वर्ष है ये, और ये जो डी है इससे कितना छोटा है? 8 वर्ष, तो इसका ग्राफ सबसे ऊपर जाएगा। सबसे छोटी कौन है? तो सबसे छोटी डी है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निशा सुजा से लंबी है और नीना निशा से लंबी है तथा नीलू नीना से लंबी है, परंतु मीसा सबसे अधिक लंबी है। यदि वे सभी अपनी लंबाई के क्रम में खड़ी हों तो बीच में कौन खड़ी होगी? एमटीएस का क्वेश्चन है। तो निशा सुजा से लंबी है। निशा जो है निशा सुजा से लंबी है। निशा लंबी है सुजा से।
और नीना निशा से लंबी है। नीना जो है निशा से लंबी है, तथा नीलू नीना से लंबी है। नीलू जो है नीलू किससे लंबी है? नीना से। नीना से लंबी है। परंतु मीसा सबसे अधिक लंबी है। मीसा जो है मीसा सबसे अधिक लंबी है। यदि वे अपनी लंबाई के क्रम में खड़ी हो तो बीच में कौन खड़ी होगी? सबसे लंबी ये है, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये। इसका मतलब मिडिल में कौन हो जाएगी? नीना। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी से बड़ा है परंतु सी से छोटा है, डी ई से छोटा है परंतु ए से बड़ा है, यदि सी डी से छोटा है तो सबसे बड़ा कौन है? ए बी से बड़ा है, ए जो बी से बड़ा है परंतु सी से छोटा है, सी से छोटा है, डी ई से छोटा है परंतु ए से बड़ा है, डी जो है ई से छोटा है लेकिन ए से बड़ा है, ए से बड़ा है लेकिन ई से छोटा है, तो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा सुनीता से कम आयु की है किंतु रीता से बड़ी है। रीता गीता से ज्येष्ठ है, श्याम रीता से ज्येष्ठ है किंतु राधा से कम आयु का है। सबसे कम आयु का कौन है? राधा सुनीता से कम आयु की है। राधा सुनीता से कम आयु की है, सुनीता से कम आयु की है किंतु रीता से बड़ी है, किंतु रीता से बड़ी है राधा। रीता गीता से ज्येष्ठ है, रीता जो है गीता से ज्येष्ठ है। श्याम रीता से ज्येष्ठ है, श्याम जो है रीता से ज्येष्ठ है, रीता से बड़ा है किंतु राधा से कम आयु का है। किंतु राधा से कम आयु का मतलब ये दोनों बड़ी होंगे श्याम से। सबसे कम आयु का कौन है? तो सबसे कम आयु का कौन हुआ? गीता। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम की आयु श्याम की आयु से दोगुनी है और सोहन की आयु से आधी है। श्याम मोहन से बड़ा है, तो यह बताइए कि इनमें सबसे बड़ा कौन है? राम की आयु श्याम की आयु से दोगुनी है। राम जो है श्याम से दोगुनी आयु का है और सोहन की आयु से आधी है। लेकिन सोहन की आयु से आधी है किसकी आयु? राम की आयु। श्याम मोहन से बड़ा है, श्याम जो है मोहन से बड़ा है, तो यह बताइए कि इनमें सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन हुआ? सोहन। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू टी ए और बी में सब प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। टी पी और बी से लंबा है परंतु ए और क्यू से छोटा है। पी सबसे छोटा नहीं है, तो सबसे लंबा कौन है? SBI PO 2012 का क्वेश्चन है। टी पी और बी से लंबा है, टी जो है पी और बी दोनों से लंबा है, परंतु ए और क्यू से छोटा है, ए और क्यू से छोटा है।
P सबसे छोटा नहीं है, P जो है सबसे छोटा नहीं है, इसका मतलब है सबसे छोटा कौन हुआ, B। तो सबसे लंबा कौन है, इसमें देखिए इन दोनों में डिफाइन नहीं किया गया है कि दोनों में कौन छोटा है और कौन बड़ा है, तो इसमें हम क्लियर नहीं कर सकते कि कौन सबसे लंबा है। तो ऑप्शन हमारा ई सही होगा, इनमें से कोई नहीं है। और जब भी क्वेश्चन में दो व्यक्तियों के बीच क्लियरेंस ना हो तो हम उनकी लंबाई को समान दिखाएंगे। तो चलिए अब वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।